Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Let's start your today's science lecture. 6th class, previously we discussed the starch test and we have also done the question answers regarding this topic. Today we are going to study about testing the equation. Which equation? So as 6th class, previously you have read about the equation, the chemistry of photosynthesis. Today we are going to discuss about the testing of the equation of photosynthesis. This equation is given on the page number 69 of your book. Look, here it is: carbon dioxide plus water processed by sunlight, absorbed by chlorophyll, टर्न्स इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जो हमने पहले पढ़ ली हुई है। इस इक्वेशन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल इनको प्रोसेस करती है और इनको चेंज करती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। आज हम इसकी टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग द स्टार्च टेस्ट इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड क्लोरोफिल are needed for photosynthesis and that oxygen is produced. सबसे पहले हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके बारे में लीव द apparatus shown alongside in a well lit place until the test tube is full of gas. ये apparatus है। इसमें देखिए, इसमें पॉन्ड वीट को पानी में रखा गया है एक फ़नल के नीचे। फ़नल से इसको एक बहुत रोशन जगह पे रखा जाता है, रोशनी इस पे पड़ती है। ये पॉन्ड वीट जो है पानी यूज़ करती है, पॉन्ड वीट ग्रीन है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, रोशनी पड़ती है और ये जो ऊपर की टेस्ट ट्यूब है इसमें गैस कलेक्ट होती जाती है। जब गैस इसमें भर जाए तो हम इसको उठा के देखते हैं। अब टेस्ट द गैस यूजिंग ए ग्लोइंग स्प्लिंट, और एक जलती हुई तीली की मदद से हम गैस को चेक करते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन है तो जो ग्लोइंग स्प्लिंट है वो तेज़ी से जलने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हम जानते हैं कि इट हेल्प्स टू बर्न, ये जलने में मदद देती है। ठीक है जी, तो वो तेज़ी से जलने लग जाएगी तो हम साबित कर देंगे कि हाँ जी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, वही यहाँ से निकल के यहाँ पे जमा हुई है। दूसरी चीज़ है जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ये दूसरी चीज़ चेक करनी है। इसको चेक करने के लिए आप ये देखिए, ये ऑपरेटस है, ये एक हमारे पास एक पौधा है, एक पॉट में लगा हुआ है। हमने एक पत्ते के गिर्द प्लास्टिक के बैग को एयर टाइट सील से इस तरह अटैच किया है कि उसके अंदर हमने सोडा लाइम डाला है। सोडा लाइम एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा लाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेता है। If some soda lime is put into the plastic bag and tied around a leaf, the leaf will get no carbon dioxide. तो हमने सोडा लाइम डाल दिया तो सोडा लाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो पत्ते के लिए तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड बची ही नहीं है। तो एक दिन के बाद हम देखेंगे कि स्टार्च टेस्ट से हमें पता चलेगा कि पत्ते के अंदर तो स्टार्च ही मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि पत्ता फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? सोडा लाइम ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, पत्ते को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, थर्ड पार्ट इज़ लाइट इज़ नीडेड, रोशनी की ज़रूरत होती है। अ पीस ऑफ फॉयल रैप्ड अराउंड अ पार्ट ऑफ लीफ विच डिप्राइव्ड इट ऑफ लाइट। हमने पीस ऑफ फॉयल जो है वो रैप कर दिया पत्ते के गिर्द और उसने उसको रोशनी उस तक आने से रोक दी। एक दिन के बाद हम उस पत्ते का स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिन जिन जगहों पे फॉयल लपेटा हुआ था वहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, और जब फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ तो उसने स्टार्च नहीं बनाया। तो ये हमें पता चल गया कि जब लाइट होगी तो ही फ़ोटोसिंथेसिस हो सकेगा। फोर्थ पे हमने चेक करना है क्लोरोफिल इज़ नीडेड। इसके लिए हमें एक वेरीगेटेड लीफ चाहिए होगा। वेरीगेटेड लीफ वो वाले होते हैं जो 2 कलर्ड लीव्स होते हैं, जिनमें हाफ इज़ ग्रीन एंड रेस्ट हाफ ऑफ द लीफ इज़ वाइट और येलोइश, उसमें ग्रीन कलर नहीं होता, तो वो वेरीगेटेड लीव्स होते हैं। उनमें उस हाफ में जो वाइट पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता,
उस पत्ते में हम जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टार्च सिर्फ उसी जगह पे मौजूद है जो ग्रीन है, जो ग्रीन पार्ट्स नहीं हैं वहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं होगी। तो ये हमारी इक्वेशन के टेस्ट हो गए। इसको आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आए तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो आपकी रीडिंग है पेज नंबर 71 एंड 72 की। टुमारो इंशाल्लाह वी विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस।